अभी तो सही से आँख भी नहीं खुली और अपना नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में आ गई हूँ। जागी भी हूँ 1 बजे की, शाम 6 बजे कल सो गई थी। पता नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। जल्दी सोने का क्या नतीजा हुआ, रात को जल्दी आँख खुली और अब भूख लगी हुई है और मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और पराठा रेडी करने लगी हूँ। अपना नाश्ता लेकर मैं बाहर आ गई हूँ। सर्दियाँ क्योंकि शुरू हो चुकी हैं, इसलिए ज़रा ठंडा ठंडा मौसम है। धूप अभी नहीं निकली, वरना इस वक्त तक निकल आती। 6:15 का टाइम है और 6:15 गर्मियों के इतनी धूप होती है कड़क, बाहर नहीं बैठने होता। इस वक्त क्या सीन्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सर्दियों का ये भी सबूत है, ये देखें ओस पड़ी है इस जगह। अगर घास होती तो ओस भी पड़ी होती इस पर और फिर मैं उस पर नंगे पाँव चल रही होती। ये रिफ़्रेशिंग होता है बहुत और आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानियां सब भूल जाते हैं फिर आप। अब जो खाना था खा पी लिया और अब क्या रह गया है, वॉक करनी रह गई है। थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे और एक तरीका है, सांस नाक से लेनी है और छोड़नी मुंह से है। इससे कमर में खिंचाव फील होता है। ट्राई करते हैं कितना हमारे अंदर जो फैट है वो घुल जाता है इससे। बहुत मज़ा आता है, लिटरली सुकून मिलता है इससे आपको। मुझे ब्लैक ड्रेस पहन के काम करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी वजह ये कि उस पर ज़रा सा भी कुछ भी लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जैसे नाश्ता बनाया अपने लिए, तो सारा वो जो खुश्क आटा था वो मेरे सारे कपड़ों से चिपक गया और ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहीं पहने, कितने दिनों से मैंने इस कपड़ों में घूम रही हूँ। इसलिए मुझे ब्लैक ड्रेस, वाइट पे भी जल्दी दाग लग जाते हैं, लाइट कलर्स पे ज़्यादा लगता है, लेकिन ब्लैक पे जो है धूल मिट्टी गर्द बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। कि मेरी प्लानिंग ये थी कि आज मैंने जल्दी उठना है और जल्दी उठ के जो है थोड़ी बहुत जो घर की कल बहुत डिटेल सफाई की थी, बड़े प्यार से डस्टिंग वस्टिंग करके जो है घर चमका दिया था, ऐसे जैसे नया फर्नीचर है बिल्कुल।
वो इसलिए क्योंकि आज आनी थी सिस्टर, और घर जारी बात है जब मेहमान आ रहे होते हैं, सिस्टर क्या सिस्टर के इन लॉज भी, तो जब घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो घर को साफ़ रखना ही पड़ता है, बेशक खुद आप कूड़े के ढेर में भी सो जाएं। वैसे मुझे नहीं पसंद, मैं अपना एरिया जितना होता है ना, जहाँ मैंने लेटना उठना बैठना पढ़ना होता है खाना पीना होता है, मेरा वो साफ़ रहता है। लेकिन ये है कि जब कोई आता है तो फिर पूरे घर की सफाई डिटेल में करनी पड़ती है। और रात में क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया मैं जल्दी सो गई थी, तो जब मेरी आंख खुली तो मैंने ज़ाहिर बात है सारे बंदे जब आंख खुलती है सबसे पहले तो सेल फ़ोन देखते हैं। मैंने भी देखा कि कोई मैसेज तो नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजी का एक काम था, हमें टास्क मिला हुआ था, अनकरीब उसका भी व्लॉग अपलोड हो जाएगा। वो काम जो था वो पेंडिंग है, और उसके लिए जो कुछ डिटेल्स हैं वो मेरे पास है। तो मैंने व्हाट्सएप खोला कि शायद किसी का मैसेज आया हो, कोई काम भेजना हो, तो पता चला भाई बहन का मैसेज आया हुआ है कि वो आज नहीं आ रही, वो कल आएंगी। तो जो मेरी तैयारी थी ना पूरे घर की सफाई और जो खाने पीने का सामान पहले ही ला के हमने रख दिया था, वेस्ट तो नहीं होगा लेकिन ये है कि दोबारा करना पड़ेगा। जितनी मेहनत की थी वो कल फिर से करनी पड़ेगी। और जो मैं आज इस प्लानिंग से जल्दी जागी हूँ, जल्दी सो गई थी कि जल्दी जागूंगी तो पूरे घर की सफाई होगी, वो भी काम अधूरा रह गया है। वैसे तो मेरे व्लॉग में ज़्यादातर ट्रैवलिंग यूनी जाते हुए व्लॉग बनाती हूँ, वहाँ पर क्या किया, क्या खाया, सफ़र कैसे किया, वही सब होता है ज़्यादातर। बट क्यों ना आज बातें की जाएं। बातें भी वन साइडेड ही बातें हैं, मैंने आपसे करनी है, आपने खाली सुननी है, और रिप्लाई आप करेंगे तो कमेंट्स में करेंगे। बात क्या करें, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, BSIR की स्टूडेंट हूँ। और हॉबीज़ मेरी क्या हैं, एक तो मेरी हॉबी हो गई बुक रीडिंग, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे उर्दू की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। उर्दू से बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसकी एक वजह तो ये कि बचपन ही से उर्दू जो है ना इंजेक्ट की गई है हमारे रगों में, हमारे अब्बा जी ने। मेरे बाबा जो हैं वो शायर हैं, शायरी लिखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, और उनकी वजह से मेरे भी जीन्स में ये चीज़ आ गई है, और उन्हीं की वजह से मैं भी जो है उर्दू से बहुत लगाव रखती हूँ। अफ़साने लिख लिए, कुछ शायरी लिख ली, कभी नावल लिख लिए, लेकिन ये सिर्फ़ अपनी ज़ात तक के नहीं है, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, किसी को मेरी चीज़ों के बारे में पता नहीं, ना मैं कहीं इस तरह से पब्लिश करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जो राइटिंग का वर्क पब्लिश करती हूँ वो हमारी वेबसाइट पे करती हूँ, समरा वहीद के नाम से। वहाँ थोड़े बहुत आर्टिकल्स इंग्लिश उर्दू में लिख के लगाती रहती हूँ। और इसके अलावा मेरी हॉबीज़ क्या हैं, वक्त के साथ साथ जिस तरह इंसान मेच्योर होता जाता है ना, तो उसकी हॉबीज़ भी चेंज होती जाती हैं। पहले मैं गार्डनिंग करती थी बहुत शौक से, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, आर्ट में तो मैं घुसी हुई थी ना, मतलब जगह जगह पड़े होते थे मेरे का, कहीं ना कहीं कोई पेज मिल जाता था घर वालों को कि भाई इस पे ड्राइंग हुई हुई है। और एक दिन मैं ड्राइंग करती होती थी, अगले दिन वो डस्टबिन में पड़ी होती थी। इतने सफ़े गंदे करती थी, इतने सफ़े भरती रहती थी, बट ये था कि बहुत शौक था। और बस ख्वाबों ख्यालों में, मैं कह रही थी कि ख्वाबों ख्यालों में भी बस मैं जो है एक ही चीज़ पर फोकस होता था कि भाई कौन से कलर्स ख़रीदूँ, कौन से पेंट्स ख़रीदूँ, कौन सा आर्ट वर्क करूँ, इस तरह से ना। और मैं मतलब मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा थी ना। अक्सर मेरे अब्बू जी कहा करते थे कि भाई बेटा सोच लो करना क्या है, आपने शायरी करनी है, गार्डनिंग करनी है, क्राफ्टिंग करनी है, ड्राइविंग करनी है, और वो कुकिंग। वो तो ज़ाहिर बात है, मेरे ब्लॉग देख के आपको पता चल जाएगा, मैं कुकिंग भी करती हूँ। और पिछले दिनों
नींद नहीं आ रही थी और सारी रात में क्या सोचती रही, सुबह उठ के ये बना लूँगी, सबकी रेसिपियाँ दिमाग में घुमा घुमा के ना। और इसी तरह की बस चिल लाइफ है, सोचते रहते हैं क्या करना है। पढ़ाई भी साथ साथ ही है, शायरी सिर्फ लिखने की हद तक नहीं बल्कि पढ़ने की हद तक भी। जैसा कि मेरा एक व्लॉग है, मैंने किसकी पढ़ी थी शायरी, अहमद फराज साहब की शायद। नज़्म थी, भली सी एक शक्ल थी, भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। और फिर बनाएंगे कभी कोई शायरी पे व्लॉग। सारी बात है, अब तो यही काम है हमारा, व्लॉगिंग तो साथ साथ चलता रहेगा। मैंने तो कर ली बहुत सारी बातें और अब आपका इंतज़ार है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसी तरह साथ बने रहिए और व्लॉग्स एंजॉय करते रहिए। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में, एक नए पैगाम या एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।